फंड को जाता नहीं, पैसा नहीं जाता। वो फंड में पैसा जमा हुआ जब बारिश नहीं आएगी उस राशि फंड में जमा सबको अवैध ही रहे तो कौन सा सही ठीक थोड़ी ही है। जांच करता भी फ्री सीट में पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ, फ्री सीट में पढ़ते हैं। और जूता वूता जो भी है बुक तो मिलता है, जूता हो गया आपका, उसका पैसा फंड आता है वो भी मिला है। और आपका कपड़ा वपड़ा भी मिलता है। कब से नहीं? 1 भी साल नहीं मिला, पूरा 10 साल से। और ये बात का जानकारी भी नहीं दिया गया मुझे, तो आपको पता चला मीटिंग में आई, इतना सारी शिकायत होता पता चला। अब किसी को गरीब आदमी है इसको खा के क्या करेगा, तो देना चाहिए। हमारा हक मांग रहे हैं, सरकार दे रहे हैं इसकी वजह से। ये कौन सा स्कूल? ये सानीदर्रा पब्लिक स्कूल। क्या है यहाँ डीएवी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे हैं। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। फ्री सीट में है? क्या क्या मिलता है यहाँ सुविधा? पुस्तक बस मिला है, नया पुस्तक दिए, अभी पुराना देना है, ड्रेस वगैरह, ड्रेस नहीं मिला। और क्या क्या मिला है यहाँ से लाभ? यहाँ से पुस्तक बस मिला है। रामकुमार शहर में ग्राम तेंदू टिकरा से हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर मेरा समस्या ये है डीएवी स्कूल में डीएवी स्कूल में एडमिशन के लिए कब गए थे। फर्स्ट एडमिशन हो रहा था उसी समय, तो बोले कि नहीं 2 जने नाम लिख लिए हैं। क्या बोले? 2 जने का नाम लिख लिया है, एक लड़का एक लड़की। तो उसमें से मैं 6200 रुपये फ़ोन किया हूँ। और सर लोग बोले कि अभी के लिए कर दिए रहिए, अगर नहीं पढ़वाना चाहते हैं तो बाद में रिटर्न हो जाएगा। तो आपने क्या किया? अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब पैसा रिटर्न होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एडमिशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, हम कर देंगे। आपका क्या शिकायत है अभी? जी हम लोग की शिकायतें हैं कि हम पढ़वाना नहीं चाहते हैं, जितना पैसा दिया था उतना हम लोग को रिटर्न कर दीजिए। सर यही मेरा। मैं मंगल साई ग्राम सखी भंडार का हूँ, पंचायत सानीदर्रा। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? समस्या ये है कि मेरा बच्चा 2 बच्चा पढ़ता था सानीदर्रा डीएवी स्कूल में। दोनों बच्चा पढ़ता था, तो एक बच्चे का नाम लिखाया है, एक बच्चे को नहीं लिखाया है। अभी 3 साल से रजिस्टर ही नहीं मिला। और दोनों बच्चा का मतलब फीस मांगता है। कितना फीस? वो 18-20 हज़ार मांगता है। क्या चीज़ का? मतलब कि पढ़ाया हम लोग के, तो पढ़ाए हैं क्या आप यहाँ? आए तो है, लेकिन उसका कोई रजिस्टर में नाम भी तो नहीं है। तो बिना रजिस्टर में नाम का कैसे पैसा मांगा? उसका मतलब कि उसमें नाम भी नहीं है, और मतलब क्या बोलते हैं तो हाजिरी भी नहीं भराया है, कोई परीक्षा भी नहीं दिया है। अब कितना पैसा दे दिए हैं आप? एडमिशन समय में दिया 5,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद मैंने नहीं दिया पैसा। आपके बच्चे का हाजिरी में भी नाम दिया? हाँ, हाजिरी में भी नाम। 5,000 पैसा दिए हैं? हाँ, 5,000 दिया। और कितना मांग रहे हैं? अभी 18,000 मांग रहा है। कौन मांग रहा है? क्या बोलते हैं, कौन है प्रिंसिपल? अभिजीत मंडल। अच्छा, तो आपका बच्चा अभी कहाँ पढ़ रहा है? यहीं पढ़ रहा है? अभी तो गाँव में ही पढ़ रहा है, हमारे सुखी भंडार में प्राइमरी स्कूल में। तो यहाँ आपका 5,000 डूब गया क्या? हाँ, तो डूबा तो है। और भी देना है आपको 18,000? नहीं, कहाँ से दूंगा, इसमें तो कोई नामे नहीं है इसमें। मेरा नाम सावित्री सैनुरी है, मैं रामनगर से हूँ। आपको क्या दिक्कत है? डीएवी स्कूल से आज जांच करवाने के लिए आई हुई थी? बच्चे को एडमिशन के लिए घर जाके एकदम रट लगा दिए थे। कौन लगाया था? पैसा दिए हैं तो वो अब नहीं, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो वापस हो जाएगा बोले थे। अभी नहीं बोल रहे कि नहीं हो पाएगा।
कितना पैसा दिए? 5100 रुपये। तो बच्चा आपका एक आध दिन आया है स्कूल यहाँ? नहीं ना स्कूल तो देख ही नहीं थी, अब मम्मी पापा लोग भी बस घर जाके परेशान किए, सोचने बुझने क्या परेशान किए? नहीं यहाँ पढ़ना नहीं चाहिए। 5000 पैसा दिए हैं जी तो अभी रिटर्न नहीं कर रहे हैं? नहीं, किसको दिए हैं पैसा? टीचर मेरी इस्माल आ रही यहाँ हम लोग काम कर रहे थे, जिससे मैं टीम की पत्नी था, मेरे अगल बगल में 2 बहन नहीं हैं। सन 2016 से लेके मैं 2020 तक काम किया, इसमें मेरा 5 महीना का सैलरी नहीं है। इस सैलरी के बारे में हमारे प्रिंसिपल साहब कई बार मैंने आके बोला कि सर मेरा सैलरी के लिए आप सहयोग कीजिए ताकि मेरा मेहनत किया हुआ पैसा मिल जाए, लेकिन सामने ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग फिर से दोबारा आए हुए हैं। प्रमुख रूप से जो शिकायत था यही था सैलरी को लेकर? सैलरी को लेके यही बोल रहे हैं, हमारे सामने फ़ोन किया, ये नहीं पता कि कहाँ फ़ोन किए। उनका कहना है कि आप कंपनी के आदमी हो, वास्तव में हम लोग को कंपनी ही डिस्चार्ज करके यहाँ काम। आपका कितना पैसा रुका हुआ है? मेरा पैसा रुका हुआ है भैया 48। मेरा नाम साहब है, साहब बना और ये स्कूल में 1 जनवरी 2021 में मैं ज्वाइन किया था सिक्योरिटी पर और 15 सितंबर 2022 में मैं छोड़ा और मेरा 11 महीने का सैलरी नहीं मिला है, पेंडिंग है। क्या बोल रहे हैं सैलरी देने के लिए? वो आगे बात करेंगे, बोल रहे हैं कि मतलब कब बात करेंगे, नहीं पूछा? वो मंगा ही स्टेटमेंट वहाँ से। कितना दिन से नौकरी छोड़े हो गया? मेरे को नौकरी छोड़े लगभग 3 साल हो गया। आप अपने से छोड़े हैं कि यहाँ से? नहीं, मैं खुद से छोड़ा, सैलरी नहीं मिल रहा था तो इससे छोड़ दिया है। तो अभी क्या कहना है, शिकायत क्या है आपका? अब शिकायत नहीं है रहने के लिए, लेकिन वो बस ये चाहते हैं कि मतलब हम लोग का सैलरी मिल जाए, मतलब जो भी मिलता था 8100 के हिसाब से मिलता था। फिर कितना पैसा पेंडिंग है आपका? मेरा 11 महीने का पैसा पेंडिंग है और 8100 के हिसाब से मिलता था। फिर 8100 के बाद हम लोग का बढ़ के 9000 हुआ। 9000 के बाद से मैं मतलब छोड़ दिया हूँ, क्या बोलते हैं इसको, स्कूल में रहता हूँ। पैसा नहीं मिला? इसके बाद 10,600 भी हुआ। हाँ, बड़ी चल रही है। सबसे पहला तो यहाँ के जितने भी पुराने कार्यरत टीचर थे उनका पेमेंट अभी तक रोका गया है, तो मिला नहीं। तो उस मैटर में हम शिकायत किए थे और गांव के कुछ भोले भाले गरीबों से पैसा वसूली किया जा रहा था एडमिशन के नाम। तो इन सब मैटर पे शिकायत किए थे और RTI के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर कर रहे थे, कुछ बच्चे का और भी शिकायत था कि यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर जो एडमिशन कराया गया था, कहीं और जगह उनको एडमिशन हुआ है और यहाँ पर दिया गया था। वहाँ पर 4th क्लास के जितने भी रजिस्टर मांगे हम लोग, तो वो अभी तक दिया नहीं गया। क्या लगता है यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या है? पूरी तरह भ्रष्टाचार। अभी हम लोग कम से कम यहाँ पर सोनी सर के साथ लगभग 4 से 5 घंटा हो गया यहाँ पर उसी की जांच कर रहे थे और बैठे तो जांच में हम लोग जितने शिकायत कर रहे थे, जितना शिकायत का जितने बिंदु है सभी सत्य पाया गया है। उनके द्वारा सोनी सर के माध्यम से कहा गया कि सभी सत्य है और ये आप जो पैसा वापस करिए, जितने भी पैसा लिया गया था। तो उनका साफ कहना है कि हमारे संस्था में एक बार जमा हो गया, वो पैसा वापस नहीं होता है। लेकिन हम मानते हैं कि जितने भी संस्था है, जितने भी और भी गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो एक बार किसी एडमिशन के नाम पे अगर लिया जाता है तो वहाँ पर टीचर्स काट के उसको वापस दिया ही जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ अलग ही रूल चल रहा है, इसको वापस नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी प्यून थे, उन प्यून का भी पुराने जब से 2016 से ये चालू हुआ तब से कार्यरत थे, उन लोग को तो निकाल दिया भी गया है, लेकिन उन लोग का पेमेंट भी अभी तक बचा हुआ है, ये नहीं दिया गया। अभी जांचकर्ता में जो आए हुए थे, जांचकर्ता के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है आप लोगों को, क्या कार्रवाई के लिए बोले? उनके द्वारा कहा गया प्यून की बात कि 1 सप्ताह का जो कंपनी इनको टेंडर लिया गया था, उनका 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, तब तक इनको पैसा पूरा दिया जाएगा ऐसे करके। और टीचर की बात हो तो टीचर की बात बोले कि धीरे धीरे हम लोग करके इस सत्र तक इसको पैसा दिया जाएगा, जितने भी हमारे मतलब टीचर हैं उनको। कुमार सोनी
शासकीय हाई स्कूल लक्ष्मण का प्रभारी प्राचार्य हूँ और मुझे आदेश मिला था जांच के लिए जी। मैं जांच पे आया था। क्या जांच में क्या पाया गया सर? जांच में जो पाया गया वो जो शिकायत है वो सत्य है सर। क्या शिकायत था सर? कुछ कर्मचारियों का वेतन संबंधित था जी, छात्रों का एडमिशन के संबंध में था और प्राचार्य के भेदभाव का जो पाया गया उसे पाया गया। पैसे का भी दुरुपयोग किया गया है ऐसे शिकायत बताया जा रहा है, क्या ये बात सत्य? जनताओं से पब्लिक से तो यही पता चल रहा है कि दुरुपयोग किया है। आरटीई के बच्चों जो है उनके लिए जो फंड्स है उस फंड का भी दुरुपयोग किया गया है प्राचार्य के द्वारा तो पेड दिखाया जा रहा है जी जी। अब संस्था को भेज दिए हैं बोल रहे हैं वहाँ कहाँ लोग किस तरह का उपयोग किए हैं उसके बारे में तो पता नहीं चल रहा है। जांच में आए थे, मतलब जो भी शिकायत है सत्यता है। सत्य है। कोई भी फंड जो है हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते, फंड होता है तो बाकायदा ज़रूरत के हिसाब से हायर अथॉरिटी के निर्देशों के हिसाब से ही डिसबर्स किया जाता है। तो ये जो आरोप लग रहा है इस पे क्या कहना चाहिए? सर मेरा खुद का 10 महीने से अधिक का पेमेंट रुका हुआ है। जैसे ही फंड आता है हम एक महीने के हिसाब से एम्प्लॉय का डिसबर्स करते हैं और ये जो है निर्देशों के हिसाब से होता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं इस पे क्या कहना चाहिए? ये सरासर गलत है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, आप चाहे तो इसका वेरीफाई कर सकते हैं।